दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 81,722 पदों पर भर्ती की बात चल रही है। अब अखिलेश यादव जी ने बोला है देखो भर्ती चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी। विधानसभा में भी आपने ऐसा नहीं किया और आपका अंजाम आपको पता है। आपको लग रहा था कि यूपी टेट होगा, यूपी टेट के तुरंत बाद आपका सुपर टेट हो जाएगा, ठीक है। यूपी टेट का पेपर ही कैंसिल हो गया, फिर कराया गया, उसके बाद सुपर टेट का नामो निशान नहीं है। उसके बाद ये था कि भाई आयोग बनाया जाएगा, आयोग बनाने के बाद फिर क्या होगा कि उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, फिर पेपर होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तमाम तरीके की चूचलेबाजी। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। यूपी टेट में क्या है, यूपी टेट कब होगा कब नहीं होगा, लाइफ टाइम कर दिया गया, अब क्या ज़रूरत है कराने का। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कोई भी चीज़ लाइफ टाइम हो जाएगी तो उस चीज़ की वैल्यू गिर जाएगी। तो लाइफ टाइम है तो आप उस पर डिमांड नहीं कर सकते। जहाँ पर आप डिमांड करने जाओगे सर यूपी टेट करवाइए तो कहा जाएगा लाइफ टाइम है ना, तो आप तो शांत हो जाओगे। लेकिन जो बच्चा अभी बीएड कर चुका है या फिर जो बच्चा अभी डीएलएड कर चुका है रिसेंटली, तो वो तो डिमांड करेगा ना भर्ती से पहले एक बार होना चाहिए। तो वो अगर आप करा दोगे तब जा कर के नई शिक्षक भर्ती निकलने वाली, उससे पहले तो होगी नहीं। अब इन्होंने कहा है कि हमारा अगर सरकार बनता है तो शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी ये मिल जाएगी कि भाई होगा क्या, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है और लगभग 81,000 प्लस पर भर्ती देखने को मिलेगी। ये तो एक मोटा मोटी आंकड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं हर साल, ठीक है। बहुत सारे टीचर छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो जाता है। तो इतना तो है, लगभग आप मान के चलो कम से कम भी अगर पद की बात करें तो 1 लाख प्लस जो है भर्ती देखा जाए तो ये है जो है रिक्त, ठीक है। लेकिन अगर भर्ती करने की मंशा हो तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब जैसे बिहार में देखिए इतनी सारी भर्तियां हुई, क्या इससे पहले टीचर नहीं थे तो पढ़ाता कौन था? फिर कोई तो पढ़ाता होगा, बट इतने सारे वैकेंट सीट, मतलब लग रहा है कि कोई टीचर ही नहीं था, हाँ। और वहाँ पर कोई भर्ती नहीं निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा बोला जा रहा है कि अनुपात समानुपात तो बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि टीचर से ज़्यादा हैं भाई, ठीक है। सरप्लस में चल रहे हैं टीचर बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है, टीचर्स की डिमांड है, बहुत जगहों पर टीचर्स हैं एक्स्ट्रा, बट बहुत जगहों पर टीचर्स भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसको अगर मेंटेन किया जाए, सारी चीज़ों को अगर तरीके से किया जाए, अधिकारी लोग तरीके से काम करें तो लगभग आपको 1 लाख पद पर भर्ती देखने को मिल सकती है। बट मैं कहता हूँ कि 1 लाख पद पर भर्ती देने से पहले आप उसको 3 बार में भर्ती दीजिए 6-6 महीने पे, या फिर 50-50 हज़ार करके 2 बार भर्ती दे दीजिए, ताकि बच्चा अगर कोई गलती से चूक जाता है पहले वाले भर्ती में तो दूसरे भर्ती में उसका मौके, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स होता है, किसी ने रोल नंबर भर दिया, किसी ने कुछ गलत भर दिया, तो 1-2 मौके मिलने चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद नहीं होता है तो वो भाई अपना समझ ले कि उसका कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनका कहने का मतलब है कि हमारी सरकार लाइए, लगभग 80,000 पदों पर भर्ती मिल जाएगा, 81,000 के आसपास पदों पर भर्ती मिल जाएगा। सबसे पहले यूपी टेट करा देंगे फटाफट, और यूपी टेट के बाद, यूपी टेट में रिज़ल्ट ज़्यादा टाइम लगता नहीं आने में, फिर उसके बाद सुपर टेट होगा। अब सुपर टेट में भी चीज़ें आप कैसे अरेंज करेंगे यही जाने। तो जुलाई तक, अगस्त की बात की जा रही है कि अगस्त तक अगर इनकी सरकार बनती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है कि आपका टेट का विज्ञापन मिल जाए और उसके 2 महीने बाद अक्टूबर वगैरह के आसपास आपको हो सकता है कि आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, अगर इनकी सरकार बनती है तो। अगर नहीं बनती है तो भगवान ही मालिक है कब भर्ती आएगी और कब आप कहीं ना कहीं अब भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, और उसके बाद आपका प्रिपरेशन क्या होता है, अभी क्या काम कर रहे हो, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ये बिहार जैसा नहीं होगा कि 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रतियोगिता होगी वो गला काट प्रतियोगिता होगी, जिसमें अगर आपके 150 हैं तो इसमें से 120 नंबर लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, उससे कम पे सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बिहार में तो हो गया जिनका होना था, बट यहाँ पर नहीं हो सकता। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर भर्ती जल्दी आ गई तो आपका मेहनत कामयाब होगा, नहीं तो फिर आप कहीं और डाइवर्ट हो जाओगे, कहीं और काम में लग जाओगे, तो फिर वो फोकस आप नहीं गेन कर पाओगे दोबारा, तो फिर इतने नंबर लेकर के नहीं आओगे। जो बच्चा अभी बीएड बीटीसी करेगा वो बच्चा कहीं ना कहीं फोकस होगा, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा सरकार किसकी बनती है, उसके बाद बाकी के फैसले होंगे। जो भी अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षक भर्ती आएगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।